सबसे बड़ा सवाल कि रेज़िन आर्ट ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या नहीं? और आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो आपका भी यही सवाल होगा और ज़रूर आप भी या तो रेज़िन आर्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप शुरू कर चुके हो लेकिन गिव अप करना चाहते हो। यही सोच के कि ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, ना मुझे ऑर्डर्स मिल रहे, ना कुछ मिल रहा है, तो मैं अब क्या करूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्टिंग में ना क्या होता है कि हम बहुत ना एकदम उत्साहित होते हैं कि चलो अब हम भी 10 लोग अगर ये कर रहे हैं ना तो हम भी कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको सच बताऊँ तो ये मेरा पैशन था, मेरा बचपन से पैशन था एक आर्ट करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे बिजनेस में कन्वर्ट करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं पता था। जस्ट वो हो गया कि जॉब क्विट करने के बाद मेरे मन में आया कि मुझे मतलब अपने पैशन को ही करियर बनाना है। एंड देन मुझे कहीं से एक आइडिया मिली कि रेज़िन आर्ट एक आर्ट है जिसमें मतलब इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती हैं ना ऑल। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, तो मेरा पैशन भी मैं फ़ॉलो कर पाऊँगी एंड एक बिज़नेस भी हो जाएगा एंड पैसे भी कमा सकूँगी। तो इसी आइडिया से मैंने ये 2025 में स्टार्ट किया था एंड अभी 2026 चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो। और किसी भी चीज़ में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने आज स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद ही आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना काम लोगों तक पहुँचाओगे एंड ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग होती है अपने आप से, अपने घर से और अपने दोस्तों से। तो सबसे पहले ना वही एक सपोर्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ख़राब होते हैं, वही सपोर्टिव होते हैं, वही तुम्हें सपोर्ट करेंगे एंड सबसे पहले वही वहीं से तुम्हें ऑर्डर्स मिलेंगे। जब तुम्हें ऑर्डर्स मिलेंगे, तुम बना पाओगे, तुम उनसे रिव्यू माँगोगे तो आपकी खामी आपको पता चलेगी कि मैं ठीक से बना भी पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। याद है कि मुझे सबसे पहला जो ऑर्डर मिला था वो मेरी मुझे दोस्त ने दिया था और वो कुछ पेंडेंट वगैरह था। और मुझे ये बताते हुए पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो इतना सही से अच्छा बना भी नहीं था। मैंने कोशिश की थी बट मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा कि इसको किस तरह से और बनाऊँ। तो ये बन तो गया था लेकिन इतना अच्छा नहीं बना था। फिर भी उसने ऐसा नहीं कि उसने फ्री में माँगा हो, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने फ्री में नहीं माँगा था। उसने मुझे उसके पैसे भी दिए थे, उतने ही दिए थे जितने मैंने माँगे उससे। तो और फिर जब मैंने उससे रिव्यू पूछा तो ये बहुत मतलब जेन्युइनली उसने मुझे बताया था कि ये ऐसा बना है, ये ऐसा नहीं चाहिए था एंड ऑल। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया आया कि इस चीज़ को ऐसा बनाना चाहिए ताकि मतलब जो कस्टमर बाद में आएंगे, जो स्ट्रेंजर्स मेरे कस्टमर बनेंगे, वो मुझसे ऐसी कोई मतलब ये ना करे कि ये अच्छा नहीं बनाते हैं और रिव्यू ख़राब ना दे। तो उसका जेन्युइन जो मुझे रिव्यू मिला था मेरी फ्रेंड से, वो मुझे बहुत काम आया और मुझे उस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्योंकि जब कोई आपको रियल रिव्यू बताता है ना, तो उससे आपकी खामी आपको पता चलती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि सब लोग परफेक्ट होते हैं और स्टार्टिंग में तो सब चीज़ें हम सीखते ही है, भले कोई भी काम हो, ऐसे ही बेचना है, कोई भी आर्ट हो, कोई भी काम हो, हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस चीज़ को ना मैंने देखा कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, फिर धीरे धीरे मुझे ऑर्डर्स आने लग गए। और पहले तो फ्रेंड्स ही आए, देन मुझे स्ट्रेंजर्स लोग और बहुत दूर दूर से आने लगे एक्चुअली, लाइक हैदराबाद एंड अलग अलग स्टेट से आने लगे। तो मेरा ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मुझे पहचानते सिर्फ उन्होंने मुझसे लिया हो, स्ट्रेंजर्स लोग भी लेने लग गए। देन वो एक हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें कि वाह चलो हम बना के पा रहे हैं। और ऐसे ही करते करते ना मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, मेरी खामियाँ पता चली। फिर मैंने उसको ये किया कि ओके अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगी और अच्छा रिव्यू दे लोग जो भी मैं उनके ऑर्डर्स बना रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी और अभी जो कंडीशन है तो वो मुझे बताती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आप ही सोचो ना, अगर किसी आप वरमाला प्रिजर्व करो, ओके, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि फ्यूचर में लोग शादियाँ करना बंद कर दें। अगर शादियाँ चल रही है तो वरमाला भी आपसे कोई ना कोई प्रिजर्व करवाएगा। एंड यस, रिसेंटली मुझे एक वर्मा प्रिजर्वेशन का एक फ्रेम मिला था, कस्टमर थे देहरादून से। तो बहुत ज़्यादा प्यारी बन गई थी वो। और एक ना एक खुशी मिलती है कि वाह हमने इतना अच्छा बना। और जब तुम क्वालिटी प्रोवाइड करते हो ना कस्टमर को, तो कस्टमर भी उसे समझते हैं और आपको सही वैल्यू उसकी देते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप जब कुछ बनाओ ना तो आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, बट आप सीखते हो। जैसे आप सीखोगे ना तो सीखते सीखते ना आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि लोग आपको, हो सकता है कि जो आपने बनाए सिर्फ वही नहीं, लोग कोई भी किसी भी तरह की फ़ोटो भेज देते हैं कि क्या आप ऐसा किसी का रेफरेंस भेज देते हैं कि अगर इसमें जो पिक्चर है आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो या नहीं। तो आपको ना एक आइडियाज़ आ जाती है, इतने सारे दिन का एक्सपीरियंस लेके आपको आइडिया आ जाती है कि हाँ मैं ये बना सकूँ। मैं आपको रोज़ नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी क्योंकि आसपास देखो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रेजिन आर्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो रेजिन आर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हज़ारों लोग अगर कर रहे हैं तो मेरा उसमें क्या ही हो जाएगा, ऐसा सोचोगे ना तो फिर तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, ना ही इसमें कुछ होगा, ना ही कहीं और कुछ होगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है एंड अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहना, लॉयल रहना अपने काम को लेकर। 2 दिन आपको अगर कोई ऑर्डर्स मिले, तीसरे दिन नहीं मिले, तो आप सोचोगे कि
ये प्रॉफिटेबल नहीं है, हम सामान रख के पैक करके रख देते हैं और कुछ नहीं करते, बस हो गया पेज, बस गिव अप कर देते हैं। तो देखो मेरे साथ में बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया था, 2-3 ऐसे पेजेस मुझे आए थे, मतलब उनका डीएम आया था कि दिए आपने कैसे स्टार्ट किया, और तो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई टिप्स वगैरह है क्या। तो मैंने उनको टिप्स वगैरह सारी दी थी, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि उन्होंने ना अपना पेज बंद कर दिया, वो कुछ नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं बना रहे। मैंने उनसे पूछा नहीं, पर मैं उनको फॉलो करती हूँ तो मुझे पता है, तो मैं ना ऐसे लोगों पे ध्यान रखती हूँ कि लोग क्या नया नया अपलोड कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर और सेकेंड थिंग ये कि बहुत से लोगों को ना एक कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे तो सिर्फ 100 या 200 ही फॉलोअर्स है, तो मुझे कस्टमर एक आएंगे या नहीं आएंगे, तो मुझे ऑर्डर्स देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरे 100 फॉलोअर्स हैं तब भी मुझे कस्टमर मिले थे। तो ऐसा कस्टमर मिलना एंड तुम्हारे फॉलोअर्स, उसका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जिनके आज अगर 1 लाख या जितने भी 50,000 से ज़्यादा जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी शायद नहीं, उन्होंने भी ऑब्वियसली 100, उनके भी फॉलोअर्स 100 हुए होंगे, कभी तो हुए होंगे 100-200, फिर ऐसे करते करते उनके लाखों हुए होंगे। तो अभी गिव अप कर दोगे तो आप ही गिव अप हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने वर्क को भी कंसिस्टेंट रहो, रोज़ नया नया कुछ ट्राई करो। अगर लोगों तक तुम अपना काम दिखाओगे नहीं कि तुम क्या बना सकते हो, तो लोग तुमसे क्यों खरीदेंगे। तो इसलिए सब कुछ ट्राई करो, नया नया ट्राई करो, लोगों के आइडियाज़ लो, ऐसा नहीं कि कॉपी करो। हाँ, दुनिया में सब एक दूसरे की कॉपी ही कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन कॉपी पूरी तरह से मत करो, कुछ आइडियाज़ लो, सबसे कुछ ना कुछ सीखो। बहुत से रेजिन आर्ट के पेजेस हैं, आप उनसे देख सकते हो कि वो किस तरह की रील बना रहे हैं। कंटेंट प्रोवाइड करो ताकि आपके फॉलोअर्स को अगर कंटेंट पसंद आता है ना, तो वो जेन्युइनली आपका पेज ग्रो होगा, अगर आप अच्छा कंटेंट दिखाओगे तो यही बहुत सारी टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप भी रेजिन आर्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप कर चुके हो, लेकिन आपके मन में ये सवाल है कि प्रॉफिटेबल होगा या नहीं इन फ्यूचर, तो ये बिल्कुल होगा। तो अपने काम करो, कंसिस्टेंट रहो, और यही मेरी टिप्स थी आपको। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय।